हेलो दोस्तों, स्वागत है नाइस एंड स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें से कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे हम लोगों को पता है कि एचसीएफ क्या है, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम क्या है, हम लोग पिछली वीडियो में यानी इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ बनाना है एचसीएफ यानी महत्तम सार्थक, जो क्या हम लोग छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको यहाँ पे दिया है, आप उस विधि से नहीं बना सकते जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं। आपको बनाना है यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से। तो ये आप इंट्रोडक्शन में क्लास में देख लीजिए यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम है क्या चीज़। लेकिन मैं थोड़ा रिमाइंड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजित में हम लोग पढ़े थे शॉर्ट में, जो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, जिसे इसको हम लोग मान लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी हमारे लिए ए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, और भाजक आपका बी, और क्यू भागफल, और ये आर है वो शेषफल। आर जब तक जीरो नहीं होता है, तब तक हम क्या करते हैं, उसका मान निकालते रहते हैं। जब आर जीरो हो जाता है तो उसका जो भाजक संख्या होता है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। तो होता कैसे है ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें निकालना है 135 और 225 का एचसीएफ किसके नियम से, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से। तो हमें सबसे पहले यहाँ जानना जरूरी है इन दो दी हुई संख्या में बड़ी संख्या कौन है। जैसे 225 बड़ी संख्या है 135 से, तो हम लिख सकते हैं 225 बड़ी संख्या है 135 से। हमें निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से। तो हम लिखेंगे ए बराबर 225, बी बराबर 135, और यूक्लिड विभाजन से निकालना है तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। जैसे कि इस नियम के आधार पे कह रहा है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे तो हम यहाँ देख रहे हैं जो जीरो या तो आर के बराबर होगा या आर जीरो से बड़ा होगा, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा होगा, ये इसका तथ्य है। तो हम लोग समझते हैं इसको उदाहरण के रूप में, यानी हम लोग रफ में इसको समझ लेते हैं कैसे लिखना है। हमने विभाजन प्रक्रिया के रूप में जैसे पढ़े हैं उसी आधार पे हम इसको बनाएंगे और विभाजित करेंगे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। तो हमारे लिए बड़ी संख्या है 225, 135 से विभाजित करेंगे तो हमें जो है भागफल हमें 1 से दे सकते हैं, क्योंकि ये अगर कटाएंगे मतलब भाग देंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हमें 1 से लिखना है। यहाँ पे एक बार में लगेगा, हमें इसको घटाना है। 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं जाएगा, एक इकाई यहाँ सिल लेंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 12 हो जाएगा टोटल। और 12 3 से 12 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 0 तो 0 नहीं लिखेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं जो हम माने थे, यानी 225 बराबर बी हमारे लिए 135, भागफल आ गया 1 और शेषफल आ गया क्या 90। एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमें जब तक आर क्या हो, जीरो ना प्राप्त हो जाए, तब हम यही प्रक्रिया चलते रहेगा। तो हम लिखते हैं चूँकि आर इजकल टू नॉट जीरो, यानी आर जीरो नहीं है। ठीक है, जब इस प्रक्रिया आर जब जीरो नहीं होता है तो हमारे जो भाजक संख्या है वो भाज्य बन जाता है और शेषफल भाजक बन जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 135 बराबर यहाँ पे हो जाएगा शेषफल
और ये शेषफल उसी तरह हम फिर यहाँ पे देखेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको भाजक बना देंगे और 135 हमारे लिए क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। एक बार में लगाएंगे तो एक बार में ही घटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे और सॉरी यहाँ पे एक बार बनाएंगे तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब 5 यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 13 में 9 गया, यहाँ पे 4। तो उसी तरह हम फिर लिखेंगे 90 × 1 और शेषफल कितना आ गया, 45। क्योंकि यहाँ भी r बराबर 0 नहीं हुआ तो r = नॉट 0। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसका जो हमारा जो भाजक संख्या है वो भाज्य बन जाएगा, बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और जो शेषफल है वो हमारे लिए भाजक। तो 45 दूनी 90 प्लस क्या हो गया 0 r हो गया। जब यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि r बराबर 0, जब r का मान 0 हो जाता है तो उसका जो भाजक संख्या है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, अतः 135 और 225 का HCF बराबर, ये जो हमारे लिए क्या है, ये भाजक संख्या है। अब इसीलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 45 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। यानी ये इसका 135 और 225 का HCF क्या हो जाएगा, ये HCF हो जाएगा आपका 45, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों में सबसे विभाजित करने वाली बड़ी संख्या। तो 45 हो गया तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो अभी इसको हम भी थोड़ा इसको देख लेते हैं अविभाजित रूप में। हमें यहाँ पे क्या करना है, शेषफल को भाजक और जो यहाँ पे शेषफल है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, भाज्य करना है। तो हमें 45 दूनी 90, ये पूरा 0 आ जाता है ना। तो इस तरह करके यहाँ पे भी 0 आ गया, तो दोनों स्थान पे क्या हो गया, यानी विभाजित करने वाली, यानी यहाँ पे जो भाजक संख्या है जो उस अंतिम 0 आ गया है, भाजक संख्या अंतिम 0 है, वो हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए HCF होगा। तो यहाँ पे ये दोनों संख्या 135 और 225 का HCF क्या हो गया, 35। अब हम लोग नंबर 2 देखते हैं। अब हमारा दूसरा बिंदु जो है वो है क्या, यूक्लिड विभाजित एल्गोरिथम से 196 और 38,220 का क्या निकाले, HCF निकाले। तो हमें निकालने के लिए पहले इसको हम रफ से समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों में संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है आपका 38,220 और छोटी संख्या क्या है आपका 196। तो हम इसको 196 से 38,220 को विभाजित करेंगे। तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये तो बड़ी संख्या है और यह ना ही मुझे ये पता है जो इतना 196 का पहाड़ा। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या यहाँ पे काट देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं जो 106 है, 100 अनुमान के मुताबिक कि नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे। तो 196, तो हम यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे यानी 2 में 6 नहीं जाएगा, यहाँ पे एक इकाई लेंगे, एक इकाई मतलब 10 यानी 12 में 6 बचेगा, यहाँ पे आपका 7 में 9 नहीं जाएगी, इकाई लेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में 9 गया, 17 में 9 गया 8 होगा, और यहाँ पे 2 में गया 1, ठीक है। और एक अंक क्या आएगा, अनुमान के मुताबिक यहाँ देखिए, यहाँ पे एक अगर हम फिर काट दें तो हम 186 और 19, तो 19 में 171 हो रहा है, यानी मेरे अनुमान के मुताबिक ठीक ये कट सकता है। अनुमान लगाना है सिर्फ, है ना, क्योंकि 196 का पहाड़ा तो ना ही पता है, ना ही 1862 को हम कटाना है। तो हम एक अनुमान नॉर्मल रूप से थोड़ा ब्लर करके हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी 186 और 19 तो आराम से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 9 छः के 54, 5 9 नम 81 और 5 86 और 1 9 और 8 17, 2 में नहीं जाएगा, 12 में 4 गया 8
यहाँ पे 5 बचा, 5 में नहीं 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि दोनों 0 हो गया। अब यहाँ पे 5 से लगाते हैं, 56 30, 9 5 45, 3 48, 1 गुना 5, 5 और 4 9, यानी यहाँ पे क्या आ गया, यानी ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे आर का मान क्या है, 0 आ गया, 195 भागफल हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बड़ी है 196 से। तो हमारे लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 38,220 और यानी भाजक हो जाएगा 196। हमें किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख लेंगे। यूक्लिड विभाजन लिखने के बाद हमें ए बराबर यानी क्या 38,220 बराबर बी हमारे 196 और भाजक संख्या हमने जो भागफल प्राप्त किया यानी भागफल प्राप्त किया वो हमारे लिए क्यों हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 195 है ना। और उस वक्त क्या हमारे लिए शेषफल क्या आ गया था, हमारे लिए यहाँ शेषफल क्या आया था, 0 आया था। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0। हमने वहाँ पे लिखना था चूँकि r बराबर 0, जब r का मान 0 हो जाता है तो उसका जो भाजक संख्या होता है वो क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो हमें ये भी एक ही लाइन पे कट जाएगा, उम्मीद नहीं था, लेकिन अगर एक ही लाइन पे कट जाता है तो उसकी भाजक संख्या जो होती है वो क्या होता है, वो आपका मतलब आंसर होता है यानी HCF होता है। तो हम लिख सकते हैं अतः 196 और 38,220 का HCF 196 है, ये आपका आंसर है। ये आपको इतना ही निकालना था। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। अब हमारी दी हुई जो संख्या है वो तीसरी बिंदु है 1 नंबर का, जो लिखा है 867 और 255 का क्या करना है, HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जो पहले संख्या में देखे तो इन दोनों में संख्या में बड़ी संख्या कौन है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है जो 867 बड़ी है किससे, 255 से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 867 बड़ी है 255 से। जब यहाँ पे जब बड़ी संख्या है उसको ये मान लेते हैं कि वो हमारे लिए भाज्य बनेगा। तो 867 ए बराबर 867 और बी हम मान लेंगे 255। हम लोग पहले रफ कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमें जो है 255 से भागा देना है 867 को। तो आप देखिए यहाँ पे अनुमान के मुताबिक यहाँ पे लग रहा है यानी 25 से यहाँ पे अगर मैं एक अंक छोड़ दूँ तो 25 से यहाँ पे 67 यानी 25 3 75 यानी अनुमान के मुताबिक 3 बार में लग सकता है। तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 2 3 6 1 7, यानी यहाँ पे 765 आ रहा है, उसको हम घटा देंगे 2 0 1। अब यहाँ पे उसी तरह हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हमने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमने यहाँ पे जो माना है उन्हीं के आधार पे लिखना है। जैसे आपको पता है कि ए हमने 867 लिखा, तो आप ए की जगह में वहाँ पुट कीजिएगा 867 बराबर बी 255 और क्यू हम लोग जो रफ किए उसमें क्यू का मान यानी ये आपका क्या है, क्यू यानी भागफल कितना आया 3। तो हम वहाँ पे लिख देंगे गुना 3 प्लस आर हमारे शेषफल कितना था 102। तो हम लिख सकते हैं 102 प्लस 102। हमें यहाँ पे लिखना है आर, चूँकि आर बराबर नॉट 0 यानी आर बराबर 0 नहीं है, तो हमारा जो है भाजक संख्या जो है वो भाज्य बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 255 और जो हमारा शेषफल है वो भाजक बनेगा तो 102। हमें फिर रफ में समझना है 102 भाजक बनेगा और 255 भाज्य संख्या।
यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। हम फिर यहाँ क्या करेंगे, भागा देंगे, तो यहाँ पे 2 बार में 2 दूनी 4 0 यानी 204। यहाँ पे आ जाएगा 1 5 यानी फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 102 गुना 2 प्लस क्या आ जाएगा 51। हम उसको लिखना है चूँकि r बराबर अब भी 0 नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, हमें जैसे 51 है ये उठ के क्या आ जाएगा फिर भाज्य के रूप में 102। 51 दूनी 102 यानी यहाँ पे क्या आ गया 0 0 आ गया, यानी क्या हमारा शेषफल 0 आ गया। तो हम उसी के आधार पे बैठाएंगे 102 बराबर 51 दूनी 102 प्लस क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं चूँकि r बराबर 0, तो यह हम बोल सकते हैं जब r का मान 0 आ जाता है तो भाजक संख्या जो है HCF होता है। तो लिख सकते हैं अतः 867 और 255 का HCF बराबर 51। यही हमें आंसर आया, हम इसको लिख सकते हैं। यानी इसे बोल सकते हैं जी ये दो दी हुई जो संख्या है इसका HCF क्या है 51 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। बस इतना ही था आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।